नमस्कार, मैं हूँ श्रवण कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारतीय समाचार। आप सबों के बीच में बहुत लंबे वक्त के बाद ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चूँकि लंबा वक्त मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने झारखंड के बारे में अध्ययन कर रहा था। झारखंड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहा था। चूँकि आज हमारे झारखंड में हमारे युवा भाइयों के द्वारा, युवा साथियों के द्वारा, झारखंडियों क्रांतिकारियों के द्वारा जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है भाषा के लिए, खतियान के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, अपने झारखंड के अधिकार के लिए, इसके लिए मुझे लगा कि अब झारखंड के बारे में लोगों को जानना चाहिए, लोगों को जानकारी होना चाहिए कि वो जिस झारखंड में रहते हैं, खुद को झारखंडी कहते हैं, वो अपने आप को, अपने झारखंड के बारे में कितना जानते हैं, इसके बारे में मैंने विचार और मंथन किया। तो मुझे लगा कि ऐसी वीडियो, ऐसे लोग, ऐसी जानकारियाँ हमें चाहिए, हर झारखंडियों को चाहिए, जिससे कि वो झारखंड के बारे में जान सके, झारखंड की मिट्टी के बारे में जान सके, झारखंड की हवा के बारे में जान सके, झारखंड के पानी के बारे में जान सके, झारखंड की एक-एक कण के बारे में जान सके। क्योंकि जब तक हम झारखंडी हमारे झारखंड की बारे में नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम झारखंड के अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए बढ़िया से नहीं लड़ेंगे। झारखंड की जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो उनका गरिमा है, जो अस्तित्व है झारखंड का, वो हम सब जानते ही नहीं हैं। झारखंड कैसे बना, कहाँ बना, कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, बनाने में क्या गया, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोगों की हत्या कर दी गई। झारखंड में क्या है, कहाँ है खनिज, कितना खनिज है, झारखंड में कहाँ पे कोयला मिलता है, कैसे मिलता है, लोहा कहाँ मिलता है, सारा कहाँ जाता है। कहा जाता है कि झारखंड खनिजों का भंडार है, तो खनिजों का भंडार होने के बाद भी झारखंड गरीब क्यों है? ये सब हम जानते ही नहीं हैं और नहीं जानने की वजह से हम अपने अधिकारों से वंचित हैं, लड़ नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपने चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में आपको लड़ना है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी, आप कुछ बोल भी नहीं पाएँगे और जब नहीं बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको लूट करके जाएगा ही जाएगा। ये जो है नियम है, कुदरत का कानून है ये सब, कुदरत का ही नियम है, प्रकृति का नियम है ये। अगर आप कमज़ोर हैं अपने अधिकार के लिए, तो आपका अधिकार छीना जाएगा। आज हमारे झारखंड में हमारे युवा क्रांतिकारी क्रांति कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो झारखंड के बारे में जानते हैं, झारखंड के हित के बारे में सोच रहे हैं, झारखंड का जो गरिमा है, उस गरिमा के बारे में सोच रहा है, उनके अधिकार के बारे में सोच रहा है। वो जान रहे हैं कि झारखंड में क्या है। जब मैं झारखंड के बारे में अध्ययन करने लगा, तो मैं जब जानकारी जुटा रहा था, तो मेरे दिमाग उड़ने लगे, मेरे दिमाग क बत्ती गुल हो गया। ये सब सुन कर के कि झारखंड में ये है, झारखंड में ये है, झारखंड में ये भी है, झारखंड में ये भी है। अरे भाई, झारखंड में इतना सामान है, इतना खनिज संपदा है, झारखंड में इतनी चीज़ें हैं, जिसके बारे में जान लोगे आप, तो ये झारखंड सोने का चिड़िया बन जाएगा हमारा। पर नहीं जानते हैं, इस कारण से आज हमारा झारखंड लुटा रहा है, लोगों के हाथों, गैरों के हाथों में। और यही झारखंड हमें पुकार-पुकार के कह रहा है कि मेरे बच्चों, मेरे झारखंडियों, मेरे बेटों, मेरे सपूतों, अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपनी भाषा के लिए लड़ो, अपने खतियान के लिए लड़ो, वरना वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, जब इस झारखंड में मेरे पुत्र के सामने कोई और आके बसेगा और मेरे पुत्रों को लहू-लुहान करेगा। मेरे पुत्रों का, मेरे बच्चों का सीना चीरा हुआ जब मैं देता हूँ खाने-पीने के लिए, जो खनिज संपदा मैं दे रहा हूँ अपने बच्चों को, वो कोई और लूट के चला जाएगा। इसलिए मुझे लगा कि झारखंड के बारे में झारखंडियों को जानना बहुत ही आवश्यक है। हम आप लोगों के बीच में इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको झारखंड के नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, झरनों के बारे में, आप झारखंड में किस स्थान पर हैं, आपकी जाति किस स्थान पर है, आपकी भाषा किस स्थान पर है, आपकी बोली जाने वाली जो भाषा है, जो वाक्य है, वो कैसी है। झारखंड में कौन-सा पर्व त्योहार हमारा अपना है, कौन-सा बाहर से आया है। झारखंड में कितने पर्व हैं, कितने त्योहार हैं, कितने ढोल हैं, कितने नगाड़े हैं, कितने मेले हैं, कितने योजना चल रही है, कौन-सा योजना आकर बंद हो गया, कौन-सा योजना चल रहा है। कितने लोगों ने हमारे झारखंड को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, शहीदी प्राप्त की है। कितने महापुत्रों ने अभी भी कुर्बानी दे रहे हैं, अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, अभी भी। क्यों? क्योंकि झारखंड की गरिमा को बचाने के लिए। हमारे झारखंड में खनिजों का भंडार कहा गया है इसको, खनिजों का भंडार। जब हमारा झारखंड खनिजों का भंडार कहलाता है और है भी, आप जब हमारे साथ बने रहेंगे आगे वीडियोज़ में, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि हमारे झारखंड में क्या-क्या है। कहाँ कोयला है, कहाँ तांबा है, कहाँ उर्वरक है, कहाँ क्या है, सब कुछ। आप जब जान लोगे तो आप अपना होश उड़ा दोगे, खो दोगे होश। इसलिए क्योंकि आप परिचित नहीं हैं, जिस कारण से लोग हमें लूट रहे हैं। हमारे घर के बारे में, हमारे आस-पास के बारे में जब हम नहीं जानते हैं, तो हमें सामने वाला वो इंसान बेवकूफ़ बनाकर ठग के ले जाता है और वही हाल आज हमारा है। इसलिए आज झारखंड के बारे में पढ़ना होगा और झारखंड के लिए लड़ना होगा। तो हम आप सबों के बीच में प्रत्येक वीडियोज़ में कुछ न कुछ नई बातें झारखंड के लिए, झारखंड की कण-कण की, झारखंड की एक-एक ईंट की जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और आपको बताने का प्रयास करूँगा और आपको मैं चाहूँगा कि आप झारखंड के बारे में जानें, समझें, बुझें और झारखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार रहें। झारखंड में बहुत सारी चीज़ें हैं। झारखंड जो पुकार कर, चीख कर कह रही है कि मेरे गरिमा को बचाओ, मेरे लुटते हुए आबरू, मेरे लुटते हुए खनिजों को बचाओ, तो हम सुन ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। हम अपनी मातृभूमि के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो हम कहाँ से इनकी गरिमा को बचाने के लिए जाएँगे?
कुछ जाने तब तो। इसलिए जानना अब झारखंड के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और हम आपको बताएँगे झारखंड के बारे में, झारखंड के एक-एक पत्ते के बारे में, झारखंड की एक-एक नदियों के बारे में, झीलों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, खेतों के बारे में, खलिहानों के बारे में, झारखंड की एक-एक मंदिरों के बारे में, झारखंड की एक-एक पूजा के बारे में, पर्व के बारे में, संस्कृति के बारे में, त्योहारों के बारे में हम बताएँगे आपको। इसलिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़ के रहिए और झारखंड को जानते रहिए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी और झारखंड की स्थापना कराने में, झारखंड को अलग राज्य बनाने में, झारखंड की अलग मांग करने में हमारे झारखंड के अनेक वीरों ने, अनेक सपूतों ने, झारखंड के अनेक पुत्रों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, अपनी जान को, अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित करने का काम किया है, तब जाकर के आज हमारे झारखंड हम सबों के बीच में है और आज हम इतने काबिल हो चुके हैं, अयोग्य हो चुके हैं कि हम झारखंड की गरिमा को बचाने में, एक कदम घर से बाहर निकालने में बहुत ही कसमसा रहे हैं। तो झारखंड की स्थापना हो गई 15 नवंबर 2000 ईस्वी को और जब झारखंड की स्थापना हुई, तो इसको राजधानी जो है बनाया गया रांची को। रांची को राजधानी बनाया गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि झारखंड की जो भौगोलिक संरचना है, तो वो इस प्रकार से है कि अगर आप इसको पूरे किलोमीटर के हिसाब से अगर सोचेंगे, तो ये 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है सो पकड़ता है, जिसमें उत्तर से दक्षिण तक का जो सीमा पकड़ता है, उत्तर से दक्षिण के मैप में आपको दिख रहा होगा, उत्तर से दक्षिण तक का जो सीमा है वो 380 किलोमीटर पकड़ता है और पूरब से पश्चिम का जो सीमा है वो 468 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो पकड़ता है। इस प्रकार से हमारा 79,714 किलोमीटर का झारखंड क्षेत्रफल के हिसाब से बनता है। अब हम देखते हैं कि झारखंड जब हमारा इतना है, तो भारत में हमारे झारखंड का क्षेत्रफल के हिसाब से क्या स्थान है? तो स्थान ये है कि भारत में हमारा झारखंड 2.42% का एरिया भारत का झारखंड ने घेर के रखा हुआ है, जो अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये 15वां जो है सो झारखंड भारत का पकड़ के रखा हुआ है, 15वां स्थान प्राप्त करता है। अब दूसरी बात ये है कि झारखंड के भीतर में जब हम जाएँगे, तो वहाँ पे जो ग्राम एरिया है, मतलब कि इस झारखंड के भीतर में 79,714 किलोमीटर का स्क्वायर का जो एरिया है, इसमें गाँव कितने हैं, शहर कितने हैं, गाँव कितना है और कितना बसा हुआ है, तो गाँव जो है सो हमारा बसा हुआ है कितना 77,922 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को पकड़ता है। 77,922 किलोमीटर का एरिया ग्रामीण क्षेत्र एरिया है, जहाँ पर गाँव के लोग बसते हैं, जहाँ पे गाँव है, जहाँ पे हरियाली है, खेती है, खलिहानी है, ये सारा चीज़ 77,922 किलोमीटर का एरिया पकड़ता है। शहरी क्षेत्र जो बसा हुआ है हमारे झारखंड में, वो है 1792 किलोमीटर स्क्वायर। इतना ही एरिया में हमारे शहर का क्षेत्र बसा हुआ है और शहरी जीवन जिया जा रहा है। अब दूसरी बात ये है कि झारखंड में जो विधानसभा सीट है, जो लोग चुनाव कर लड़ाते हैं, विधायक को जिताते हैं, तो विधायक की जो सीट है वो 81 है, पहले 82 थी, अब 81 कर दी गई है और इतने ही विधायकों को हम लोग जिता करके और विधानसभा में क्षेत्र में भेजते हैं। वहाँ पे एक सदनीय विधायिका चलती है, वहाँ पे हम लोग उसे भेजते हैं, वहीं से कानून सारा बनकर निकलता है। अब दूसरी बात कि जो लोकसभा है, लोकसभा का जो सीट है वो 14 है। जी हाँ, हमारे झारखंड से में 14 लोग ही लोकसभा की सीट में जा करके और बैठ सकता है और वहाँ पे चुनाव लड़ करके अपने राज्य का, अपने झारखंड का, अपने अलग क्षेत्रों का कार्य करने का काम कर सकती हैं। अब दूसरी बात ये है कि राज्यसभा जो है, लोकसभा 14 है, तो राज्यसभा कितनी होगी? तो राज्यसभा भी 6 है। 6 राज्यसभा में है, तो 6 लोग ही हमारे झारखंड के भीतर राज्यसभा का चुनाव लड़ सकती है और उतना ही जीत लड़ने का तो बहुत लड़ सकती है, पर जीतेंगे सिर्फ 6, बनना 6 ही है, 6 पद ही मिलेगा। अब दूसरी बात ये है कि झारखंड के भीतर में आपको मैंने पहले बताया कि झारखंड को 5 मंडल में बाँटा गया। 5 मंडल क्या है? मैप में देखिए कि आपको एक कोल्हान क्षेत्र नज़र आ रहा होगा, एक को आपको संथाल परगना क्षेत्र नज़र आ रहा होगा, एक आपको पलामू डिवीज़न नज़र आ रहा होगा, एक आपको उत्तरी छोटानागपुर और नीचे में आपको दक्षिणी छोटानागपुर आपको नज़र आता होगा और ये जिला, ये पूरा 5 प्रमंडल को, ये पाँचों मंडल को आप जब मिलाइएगा, तो आपको 24 को जिला निकलेगा बाहर। 24 जिला मतलब कि हमारे झारखंड में 24 तो जिला है। इसी जिला में हम में से हम, आप और हम सब रहते हैं और हम झारखंड का निर्माण और उसको आगे बढ़ाने का अपना कार्यरत प्रगतिशील कार्य करने का भरसक प्रयास करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि हमारे झारखंड में मंडल तो हो गया 5, अनुमंडल हो गया 45, अनुमंडल 45 है और प्रखंडों की संख्या जो है वो 263 है। हमारे झारखंड के भीतर में 263 को प्रखंड है और 263 के प्रखंड के बीच में फिर प्रखंड के नीचे में आता है पंचायत और पंचायत के भीतर में फिर वार्ड, वो सारा चीज़ मिल करके एक झारखंड बना है और झारखंड की जो क्षेत्र पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हमारे झारखंड बना, तो झारखंड बनने के बाद अभी तक में हमारे झारखंड में अगर महानगर बोला जाए, तो 3 ठो महानगर है। 3 को महानगर में क्या-क्या जाएगा? तो रांची जाएगा, जमशेदपुर जाएगा और धनबाद जाएगा। तीनों जो है सो महानगर के रूप में हमारे झारखंड का रिप्रेज़ेंट करने का काम करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि हमारे झारखंड के भीतर में राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जो गुजरा है, वो 3340 किलोमीटर का एरिया जो है सो गुजरा हुआ है, इतना रोड सड़क इतना गुजरा हुआ है। अब दूसरी बात ये है कि हमारे झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र कितना है? तो हमारे झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र 4 है। 4 क्या-क्या है? तो बोकारो है, हजारीबाग है, जमशेदपुर है और धनबाद है। ये चारों जो है सो औद्योगिक क्षेत्र है, हमारा औद्योगिक नगर है, इसको हम औद्योगिक नगर से जानते हैं। अब दूसरी बात ये कि जब हमारे झारखंड का जब स्थापना हुआ, तो झारखंड का स्थापना होने के समय में जो आपको मैंने बताया कि 24 जिला है, तो 24 जिला पूर्ण नहीं थे, उसमें कुछ कम था, लेकिन झारखंड निर्माण होने के बाद बहुत सारे जिला जो है सो बना और जो बना हुआ है उनका नाम ये है, सबसे पहले लातेहार है, सिमडेगा है, जामताड़ा है, सरायकेला खरसवा है, रामगढ़ है, खूंटी है,
ये सारा जो है सो बाद में बना है, स्थापना होने के बाद में ये सारा चीज़ बना हुआ है। अब देखिए दूसरी बात ये है कि हमारे झारखंड के भीतर में अब हम देखेंगे कि प्रशासनिक व्यवस्था के लिए कितने थाने हैं। तो थाना जहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे थाने जो है वो पुलिस थाना 427 है। जी हाँ, हमारे झारखंड में 427 ठो थाना है, जो हर एक प्रखंड को, हर एक जिले को अपना सुरक्षा प्रदान करने में भागीदारी निभाता है, कार्य कर रही है। और हमारे झारखंड पुलिस का जो वाक्य है, वो है सेवा ही लक्ष्य। सेवा ही लक्ष्य हमारे झारखंड पुलिस का एक मंत्र है, जिस मंत्र के आधार पर हमारे झारखंड पुलिस कार्य करती है। और हम सभी झारखंडियों को, हम सभी नगरवासियों को, ग्रामवासियों को सुरक्षा प्रदान करने का और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में हम सबकी मदद करने का काम ये पुलिस थाने का अपना भूमिका निभाती है। अब दूसरी बात ये है कि हमारे झारखंड के भीतर में अगर हम देखेंगे कि सेंट्रल जेल कितनी है, तो सेंट्रल जेल 5 है। सेंट्रल जेल मतलब ये कि पूरे भारतवर्ष में से कोई भी जेल, किसी भी कैदी को कहीं पर भी रखा जाए, तो उस प्रकार का जेल हमारे झारखंड में 5 है। जहाँ से पूरे भारतवर्ष में कोई भी कैदी यहाँ पर आकर जो है सो जिस जेल के अंदर में सज़ा काटने का प्रावधान रखा गया है। अब देखिए दूसरी बात ये है कि ये झारखंड का एक सामान्य परिचय हुआ। इसमें तो बहुत सारी चीज़ मैंने छोड़ के बताया है। लेकिन आने वाले वीडियोज़ में आप सभी को मैं बहुत सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा और बताऊँगा। ये हमारे झारखंड का एक सामान्य परिचय है, झारखंड का निर्माण कैसे हुआ, कितना हुआ, कहाँ है, क्या है, कैसा है, कौन जिला है, कहाँ जिला है, ये सारा चीज़। तो आगे हम आप सबको हमारे झारखंड की जनजाति, हमारे झारखंड के पर्व त्योहार, हमारे झारखंड के संस्कृति, हमारे झारखंड की नदियाँ, झील, पर्वत, पहाड़, मंदिर, योजना, मेला, ये सारा चीज़ आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। कितने नेता आए, कितने नेता चले गए, महात्मा गांधी आए तो क्या था, जब अंग्रेज लोग आए तो क्या हुआ, मुगल आए तो क्या हुआ, झारखंड में कौन ने किसने क्या लूटा, ये सारी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा झारखंड के इस चैनल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिए। आप सभी को प्रणाम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।